हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेम भजन में। आज मैं आपको बताऊंगी कि मुझे ढोलक कैसे आई। आप लोग जानिए कि मुझे ढोलक कैसे आई और मुझे मोटिवेशन कैसे मिला। तो मैं यही बताने वाली हूँ आपको। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और जो इस वीडियो को देखना चाह रहा है और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहले, बहुत जल्दी से। और पसंद आता है वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा जाते जाते। और बस मैं आपको बताऊंगी आज कि मुझे ढोलक कैसे आई। ठीक है, तो यही मैं बताने वाली हूँ आपको। तो सुनिएगा ध्यान से थोड़ा सा कि मैं जब कॉलेज में थी तो बस मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंटल सब्जेक्ट था। उसमें बस मेरा इसमें एक ताल थी, कहरवा ताल। वो एक कहना चाहिए भी कोर्स में ही था हमारे वो, तो बस कॉलेज में ही बजाते थे उसको और बाकी नहीं। घर में तबला वबला सब कुछ था लेकिन इतनी प्रैक्टिस नहीं करते थे ज़्यादा। बस कॉलेज में ही बजाती थी मैं आराम से। उसके बाद में जब कॉलेज ख़त्म हो गया, शादी हो गई, सब हो गया, 20 साल बिल्कुल उस ताल को नहीं बजाया। 20 साल उस ताल को नहीं बजाया। शादी वादी सब हो गई, उसके बाद में जॉब करने लगे और कहीं जाने का टाइम ही नहीं मिलता था। उसके बाद में क्या हुआ कि 20 साल जॉब करने के बाद में कि हमें एकदम कहीं शिफ्टिंग करनी पड़ी दूसरी जगह। तो हम वहाँ चले गए। वहाँ पर ऐसी नवरात्रि में कीर्तन था, तो वहाँ करीब 25-30 लेडीज़ थी। उन्होंने कहा कि भी ढोलक बजाओ ढोलक बजाओ। तो ढोलक तो आती नहीं, सबने कहा नहीं तुम बजाओ बजाओ। ज़बरदस्ती ढोलक हमारे पास आ गई। तो अब हमने कहा कैसे बजाएं भाई। तो हमने अपनी वही कहरवा ताल बजाई है करके, ठीक है ना। और हम ये सोच रहे थे कौन क्या कहेगा। कहते कौन क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। ये अपने आप से अंदर से सबको लगती है ये। तो मुझे भी लगी वही चीज़, लेकिन बहुत मज़ा जिसमें। लेकिन दूसरी तरफ मोटिवेशन ये मिल रहा था हमें कि अरे यहाँ तो किसी को ढोलक आती नहीं है भाई, तो हम बजाएंगे तो हमारी ढोलक सबको अच्छी लगेगी। तो आप यकीन मानिएगा मैंने ढोलक बजाई और जितनी बहुत धूम धड़ाके वाली बजाई ढोलक भाई, कुछ नहीं, सिंपल तरीके से बजाई। और वो लगातार मैंने 9 दिन ढोलक बजाई। और जो मेरी कहरवा ताल थी सिंपली तरीके से, वो मेरी कन्वर्ट हो गई महिला लेडीज संगीत ताल में अपने आप। उंगलियां जो बजती हैं कहरवा ताल में वो मेरी ऑटोमेटिक महिला संगीत लेडीज ताल में कन्वर्ट हो गई। और फिर वो मैं उसी टाइप से बजाने लगी। और फिर मेरे को ये लगता था हाय वो, फिर मेरे को ये नहीं लगा, लेकिन इसमें कभी कभी ये लगता था हाय वो क्या सोच रहा होगा। तो उसमें क्या होता था ना कि मैं सोचती थी हाय मैं नहीं बजाऊंगी ढोलक। तो मेरा बेटा कहता था नहीं नहीं बजाना चाहिए, बजाना चाहिए। तो वो मेरे को मोटिवेशन देता रहता था। इधर और लेडीज़ थी वो भी कहती रहती नहीं अच्छी बजा रही हो, मतलब किसी ने ये नहीं कहा तुम अच्छी नहीं बजा रही हो। हालांकि मुझे पता है कि मैं ढोलक कैसे बजा रही थी। लेकिन कुछ लेडीज़ होती हैं ना कि मोटिवेशन नहीं देती हैं, मोटिवेट नहीं करती हैं आपको, कहती हैं अरे तुम पे नहीं बजेगी छोड़ो बजाएं। तो इस चीज़ को कभी भी आप नर्वस ना हो। अगर कोई कहता भी है तो आप नर्वस ना हो, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपको बजाना है जैसे भी आ रही। इस चीज़ से आपकी झिझक भी खुलेगी आराम से और कहना चाहिए आप ढोलक भी अच्छे से सीख जाएंगे। और मुझे मोटिवेशन बहुत मिला, घर से भी मिला, बाहर से भी मिला। और उन लोग का मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे ढोलक दी बजाने के लिए और मैंने बजाई। आज ये है कि मैंने इतनी बजाते बजाते इतनी ढोलक सीख ली है कि मैं हर तरीके से ढोलक बजा सकती हूँ। और कुछ नहीं, मतलब अब मुझे करीब 1 साल हो गया है कि ढोलक बजाती रहती हूँ। लेकिन मेरे अंदर लगन बहुत है। मैं कहीं पर भी होती हूँ, देखिए किचन में होती हूँ तो गैस पे बजाने लगती हूँ, बैठ लेटी होती हूँ बेड पे तो बेड पे साइड में बजाने लगती हूँ, अपने पैरों पे बजाने लगती हूँ हैं। तो ये ना सोचें कि हमें ढोलक नहीं आएगी बिल्कुल भी। और मुझे ढोलक नहीं आती थी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिखा रही हूँ तो मैं ढोलक सिखा रही हूँ। तो मुझे ढोलक नहीं आती थी, लेकिन मैंने बस ढोलक मन में लगन रख के मैंने ढोलक अपने आप ही ऑटोमेटिक मेरी उंगलियाँ चलने लगी। बस मैंने जो है 8-9 दिन वही आधा घंटा 1 घंटे 2 घंटे जो बजाती थी वही बजाती थी धीरे धीरे धीरे। और कैसे बजाती थी देखिएगा, कैसे बजाती थी मोस्ट टाइम ढोलक ये। तो इस पे मेरे तेज गाने भी उठ जाते थे, हल्के गाने भी उठ जाते थे। लेकिन यही ढोलक मेरी कन्वर्ट हो गई मेरा लेडीज संगीत ताल में। कैसे कन्वर्ट हो गई बजाते जाते थे, हाँ उंगलियां मेरी ऐसे चलनी शुरू हो गई। जहाँ मेरी उंगलियां ऐसे चलती थी वहाँ मेरी उंगलियां ऐसे चलनी शुरू हो गई, ऐसे चलनी शुरू हो गई। ये देखिए आप।
तो मुझे मोटिवेशन बहुत मिला लोगों से। बजाते थे, मैं कहती थी नहीं मेरी ढोलक, हर बार मैं यही कहती थी मेरी ढोलक नहीं चलेगी, मेरी ढोलक नहीं चलेगी, लेकिन सब कहते थे। और आज भी स्थिति यही है कि मैं ढोलक बजा लेती हूँ, अच्छी ढोलक बजाती हूँ। और सब लोग कहीं पर भी जाओ तो सबसे आगे जगह मिलती है बैठने के लिए, और इसमें आपकी बहुत अच्छी रेपुटेशन होती है, बहुत ज़्यादा लोग इज्जत करते हैं। आप सबसे बाद में जाइए लेकिन आपको जगह आगे मिलेगी, जहाँ माता का दरबार होता है या कोई प्रोग्राम होता है। अगर आपको ढोलक आती है तो, एक बार को गाना आता है आपको लोग नहीं बुलाएंगे आगे, लेकिन ढोलक आती है तो आपको आगे ज़रूर बुलाएंगे लोग, ठीक है ना। तो ये मत सोचिए कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये हम कोई गाना गाना है तो वो क्या कहेगा, नहीं, गाना चाहिए आपको। और इसीलिए कहती हूँ अगर ढोलक सीख रहे हैं तो गाना साथ साथ गाइए, ताकि आप आराम से ढोलक बजा के गाना गा रहे हैं। अगर आप अपनी ढोलक में गाना गाएंगे तभी आप दूसरों की ढोलक में गाने में ढोलक बजा सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे मोटिवेशन बहुत मिला है। मुझे ढोलक नहीं आती थी, बाय गॉड। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा लोग मुझसे कहते नहीं नहीं, मैं कहती मेरी ढोलक अच्छी नहीं बज रही, बोले नहीं तुम्हारी ढोलक अच्छी बज रही है। मतलब किसी ने मुझसे ये नहीं कहा तुम्हारी ढोलक अच्छी नहीं बज रही है, और मैं जानती थी मेरी ढोलक ज़्यादा अच्छी नहीं बजती थी। तो बस मोटिवेशन आपको मिलता रहे तो वही सबसे बड़ी आपकी ताकत है, और नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ढोलक आएगी आपको, ये ना समझें कि ढोलक नहीं आएगी आपको, लेकिन आपके हाथ अगर हर समय चल रहे हैं, बेड पे बैठे हैं कहीं, आप किसी से अगर बात भी करना है ना, मेरी आदत क्या थी, मैं किसी से बात भी करती होती थी ना तो मेरे दिमाग में यही चलता रहता था, ढोलक का यही दिमाग में चलता रहता था। हाय मैंने कल ढोलक बजाई थी वहाँ पे, आज मैं बजाऊंगी, तो मैं अपने हाथ चलाती रहती थी। और आप यकीन मानिए अगर आप भी ऐसे करेंगे तो आपको विदिन 1 हफ्ते में क्या, आपको 3 दिन के अंदर ढोलक आ जाएगी, अगर आपने मन में लगन कर लिया और आपने प्रैक्टिस कर ली। ये नहीं है कि मेरे को पास ढोलक शुरू से थी, नहीं थी, इंस्ट्रूमेंटल था वो भी नहीं छूती थी मैं कभी भी। यहाँ आई तो मेरे को कीर्तन में ढोलक मिल गई तो वहीं मैंने बजाई। ये नहीं है कि मैं ढोलक तो मैंने बाद में ख़रीदी थी, और फिर मैंने सोचा कि जब मेरे को मोटिवेशन मिला है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ ये। और मैंने सीखी नहीं है, मैंने अपने आप ही लगन से ही अपनी आप ढोलक सीखी है। मैंने किसी का वीडियो नहीं देखा ढोलक का, और ना ही मैंने किसी से सीखी ढोलक, ठीक है ना। लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं ढोलक सीख रही हूँ तो मैं आप लोग को भी सिखाऊं, और आप लोग भी ढोलक एक दिन अच्छी सीख पाएंगे, बजा पाएंगे, और आप लोग भी ये शिक्षा सबको दे सकते हैं, ठीक है ना। तो बस मोटिवेशन आपको मिलता रहे अच्छे से, और ढोलक सीखते रहें, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही आप लोग एक दिन ये ना सोचें कि आज हम ढोलक हल्की बजा रहे हैं फिर हम ढोलक नहीं बजा पाएंगे, तो नहीं, आज ढोलक अगर आप ऐसे बजा रहे हैं ना, खाली ऐसे, फिर इससे अच्छी ढोलक बजाएंगे आप ऐसे करके, फिर इससे भी अच्छी बजाएंगे आप ढोलक उठान से। मेरे को जो कुछ नहीं आता था उठान, बाद मैंने अपने आप ही सब कुछ सीखा, तो मेरे को मोटिवेशन बहुत अच्छा मिला। अब मैं ढोलक सही बजा लेती होंगी। तो आप ढोलक ऐसी बजाइए और ऐसी ढोलक सीखिए। तो मैं चाहती हूँ सबको ढोलक आ जाए, और सबको आइए, बस हिम्मत मत हारिएगा, ठीक है ना। तो बस मेरे को ढोलक ऐसी आई, कोई ये नहीं है कि मैं बहुत प्रैक्टिस करी, ऐसा कुछ नहीं है, बस मन में लगन थी, मेरे मन में लगन थी तभी मेरे को ढोलक आई। आप लोग को ढोलक सीखनी है तो मन में लगन जरूर रखिएगा, और हर समय आप किसी से अगर बात भी कर रहे हैं तो आपके माइंड में ढोलक जरूर होनी चाहिए कि मेरे ढोलक के बोल हैं, तुरंत आप बजाएं, कहीं पर ही बजाएं। ये नहीं आप हर समय ढोलक लेके बैठें, बस कहीं पर भी आप पैर पे, हाथ पे, कहीं पर भी ढोलक आप बजाएं, दरवाजे पर खड़े हैं तो वहाँ पर। लेकिन मन में अगर आपने ये लगन 3 दिन रख ली मन में, तो आप देखिएगा चौथे दिन आपको ढोलक कैसे नहीं आएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।